अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाजरीन। रियल चैनल पे दक्कनी खबरां लेके मैं हूँ तहसीन सुल्ताना। सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी वाले असेंबली में 3 सीटों पे जीत के बीजेपी को हरा दिए। यूपीएससी एग्जामों के प्रॉब्लमों पे जुम्मे के दिन राज्यसभा में कांग्रेस और दूसरे पार्टियों वाले बहुत हंगामा करके कार्रवाई को रोक दिए। हिंदी फिल्मों के मशहूर हीरो राजेश खन्ना का बंगला 90 करोड़ रुपए में बिक गया। ग्लासगो में चाशुंबे की रात में कॉमनवेल्थ गेम्स का इनॉग्रेशन हुआ। इंडियन फिल्म स्टार मनोज कुमार की सालगिरह पे पेश है रियल चैनल की खुसूसी रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से देखेंगे। उत्तराखंड में हुए थे असेंबली के इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों से जीत के बीजेपी को हरा दी। उत्तराखंड में हुए इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी वाले 3 असेंबली के सीटें जीत लिए, जिसमें से 1 सीट तो कांग्रेस की थी और उन लोगों 2 बीजेपी के सीटों पर कब्जा कर लिए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हरीश रावत धारचोला असेंबली सीट से 19,600 वोटों के बड़े फर्क से इलेक्शन जीत गए और उन्होंने बीजेपी के हरीफ बीडी जोशी को हरा दिए। 21 जुलाई को ये इलेक्शन हुए थे। ये जीत के साथ ही सीएम अपनी पोस्ट भी बचा लिए। कई को बोले तो उन्होंने 31 जुलाई तक ही एमएलए की पोस्ट पे रह सकते थे, मगर उन्होंने जीत गए बल्कि कांग्रेस वाले ये सीट को उनके वास्ते पक्की कर दिए, जो ये बात का इशारा है कि लोग सीएम की 6 महीने की हुकूमत से खुश है। यूपीएससी एग्जामों के प्रॉब्लम पे जुम्मे के दिन राज्यसभा में कांग्रेस और दूसरे पार्टियों वाले बहुत बम पुकारा करे और चेयरमैन हामिद अंसारी कार्रवाई को 15 मिनट तक रोक दिए। जुम्मा के दिन राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस और दूसरे किते की अपोजिशन पार्टियां वाले यूपीएससी से इलाकाई जबानों को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही उसको दूर करे बगैर हुकूमत वाले इम्तिहान के वास्ते एडमिट कार्ड दे दिए बल्कि पुकारा करना शुरू कर दिए। ये पुकारे को देख के चेयरमैन हामिद अंसारी 15 मिनट के वास्ते राज्यसभा की कार्रवाई को रोक दिए। ये मामले को लेकर कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और जेडीयू वाले सवाल करे और बम पुकारा भी करे। हामिद अंसारी कितने की बार उन लोगों को सुकून से बैठ के सवाल जवाब कर लो बल्कि अपील करे, मगर ये लीडर उनकी बात नहीं सुने और राज्यसभा में काम 15 मिनट तक रुक गए। सेंटर की हुकूमत वाले ये यकीन दिलाए कि जबान के मामले पे कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी कते। बॉलीवुड के पहले के सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला जिसका नाम आशीर्वाद है 90 करोड़ रुपए में बिका कते। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना जो घर में रहते थे वो बंगले का नाम आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद 90 करोड़ रुपये में बिका बल्कि मालूम हुआ। ये बंगला खरीदने वाले का नाम सरीनम शबई है और इन्हें एक बिजनेसमैन है। राजेश खन्ना का ये आशीर्वाद मुंबई में कार्टर रोड पे है और साल 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद उनके बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को ये बंगला मिल गया था और इन लोगों ये बंगले को म्यूजियम बनाना चाह रहे थे, मगर ये लोगों को इसका मौका नहीं मिला। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चाशुंबे की रात को कॉमनवेल्थ गेम्स का इफ्तिताह जबरदस्त म्यूजिक और रोशनी के साथ हुआ। स्कॉटलैंड के ग्लासगो के स्टेडियम में सारी दुनिया से जीत के ख्वाबों के साथ खिलाड़ियां पहुंच गए। स्टेडियम में 2000 के करीब आर्टिस्ट अपने फ़न का मुजाहरा करे। मशहूर आर्टिस्ट रॉड स्टीवार्ट और सोस बाइल 3000 लोगों के साथ जब अपना फ़न पेश करे तो हर कोई मस्त होकर झूमने लग गया। 2 घंटों तक नाच गाना और दूसरे कल्चरल प्रोग्राम चलने के बाद खेल के मशाला अपने 1,90,000 किलोमीटर के सफ़र को पूरा करके स्टेडियम पहुंचे। उतने में 9 जहाज़ां धनक के रंगा आसमान में फैलाते हुए निकले। ये सब सीना इतने अच्छे थे, खिलाड़ियाँ आम लोग भी फुर्ती में आ गए थे। थोड़ी देर के बाद बरतानिया की दूसरी क्वीन एलिजाबेथ स्टेडियम को आए और इन खेलों के शुरू करने का ऐलान करें। आप लोगों को मालूम होगा स्कॉटलैंड में ये तीसरा खेलों का मुकाबला हो रहा। इससे पहले 1970 और 1986 में एडबिजा में मुकाबले हुए थे। ग्लासगो के सेल्ट पार्क में 71 मुल्कों के 4,500 खिलाड़ियाँ अपने अपने मुल्क के परचमा लेके आए तो माहौल रंगीन हो गया। इंडिया की टीम की निगरानी शूटर विजय कुमार करे, उनके साथ इंडिया के 221 खिलाड़ियाँ पूरे जोश के साथ हल्लू हल्लू आए। वो लोग आते वक्त इंडियन म्यूज़िक बज रही थी। मलेशिया के खिलाड़ियां अपने बाजुओं पे काला कपड़ा बंधे हुए थे। वो लोग आधा झुके हुआ उनका परचम लेके मैदान में आए। ये लोग उनके मुल्क के 2 जहाज़ों के थोड़े दिन पहले एक के बाद एक हादसे हुए बोल के गमगीन थे।
यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को वहां पे लगे हुए बड़े स्क्रीन पे इंसानियत के नाम पे चंदे दियो बोल के अपील करते हुए दिखाए। ये सब तो तारीफ के काबिल काम हुए, मगर खेलों के ऑफिशियल सॉन्ग के वक्त गेम्स में हिस्सा लेने वाले मुल्कों के परचमा दिखाते वक्त एक गलती हो गई। वो क्या बोले तो इंडिया के तिरंगे झंडे को उल्टा दिखाए। पहले जमाने के एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज कुमार 24 जुलाई को 77 साल के हो गए। मनोज कुमार की सालगिरह पे पेश है रियल न्यूज की एंकर और स्क्रिप्ट राइटर आयशा बुतुल की खुसूसी रिपोर्ट। साजन साजन पुकारूं गलियों में, साजन साजन पुकारूं गलियों में, कभी फूलों में ढूंढूं कभी कलियों में, साजन साजन पुकारूं गलियों में, साजन साजन के साजन साजन पुकारूं गलियों में। फिल्मी लोगों में थोड़े लोग अपने एक्टिंग से, थोड़े अपने डायरेक्शन से और थोड़े अपनी राइटिंग से मशहूर हुए, मगर मनोज कुमार ऐसे आर्टिस्ट थे जो ऑल इन वन थे। मनोज कुमार को बचपने से फिल्में देखने का बहुत शौक था करते। उन्होंने दिलीप कुमार के दीवाने थे। दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखने के बाद देशभक्ति उनकी रग रग में बस गई थी। बाद में उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में आए तो दिलीप कुमार की फिल्म शहीद में दिलीप कुमार का जो नाम था मनोज कुमार वो इस नाम रख लिए और देशभक्ति के ऐसे यादगार फिल्में बनाए जिसके एक एक सीन को लोग अभी तक याद रखे हुए हैं। मनोज कुमार अपने फिल्मों में अपने मुल्क से मोहब्बत करना, उसकी कदर करना नहीं सिखाए, बल्कि मुल्क में हो रही सो बुराइयों को भी जाहिर करे। उनकी फिल्म उपकार में जहाँ पे मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती है, वहीं पे एक गाना ऐसा भी है जिसमें गरीबों को कचरे की कुंडी पे से चुन के खाते हुए दिखाए। और बैकग्राउंड में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गाना है काली रात की हर बात काली। उसमें एक मिसरे में ये बोल है, जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी, ये हाल रहा अगर भारत का, भारत की कहानी क्या होगी। अच्छा ये तो बताइए कि आपने मेरी कल की मुलाकात के बारे में कुछ बताया? मैं उससे कुछ बात बताती नहीं हूँ। सब कुछ सुनने के बाद कहने लगा तुम्हारे विनोद जी बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। उन्होंने तुम्हारे विनोद जी कहा? यूं ही मजाक से कहा, लेकिन कहा है कि आप जो कुछ हम दोनों के बारे में लिखे उसे छापने से पहले मुझे दिखा दीजिए। अजी मैं सिर्फ दिखाऊंगा ही नहीं बल्कि आपके दस्तखत भी करवाऊंगा, कहीं कल आप मुकर जाएं तो। खैर छोड़िए, ये तो बताइए आप लोग शादी कब कर रहे हैं? शादी? हम लोगों का ख्याल है कि शादी जिंदगी की वो मंजिल है जो प्रेम की बहुत सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मिलती है। आप लोग अभी तक कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं? मेरा मतलब ये है कि मंजिल अभी कितनी दूर है? जी यूं समझिए, न ज्यादा करीब न ज्यादा दूर, यानी बीच बीच में है। जी हाँ जी हाँ। अच्छा ये तो बताइए कि आपके अशोक साहब देखने में कैसे हैं? मेरा मतलब शक्ल सूरत कद। अच्छे खासे हैं, लंबे हैं मगर ज्यादा नहीं, छोटे और लंबे के कुछ बीच बीच समझिए। रंग समझिए, न गोरा है न काला है, यानी वो सांवला। जी हाँ, यानी कि हर हिसाब से बीच बीच में। जी हाँ। मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा मकान में उन्होंने हुकूमत की तवज्जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों की तरफ पलटाने की कोशिश करे थे। उन्होंने ये फिल्म में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। ये फिल्म का एक गाना महंगाई पे आज तक भी काम में आ रहा, वो गाना है बाकी कुछ बता तो महंगाई मार गई। मनोज कुमार ऐसे डायरेक्टर थे जो दिलीप कुमार और प्राण जैसे बड़े फनकारों के फन को दूसरी तरफ मोड़े थे। मनोज कुमार ही सबसे पहले दिलीप कुमार को कैरेक्टर रोल करने पे राजी करे थे। फिल्म क्रांति में दिलीप कुमार उनके बाप का रोल करे थे। प्राण जिसके नाम से लोग हैबत खा के नींद में से उठते थे, वैसे खतरनाक विलन को मनोज कुमार पहली बार उपकार में एक शरीफ आदमी का रोल दिए थे। ये फिल्म के बाद से प्राण जिंदगी भर शरीफ बन के फिल्मों में आते रहे। ये फिल्म में प्राण पे फिल्माया सो एक गाना बहुत हिट हुआ था जिसके बोल है कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मेरा हिस्सा दे तो या सारा माल ले जाऊं? भूल होगी दादा, हिस्सा मिलेगा। पास्कल अंकल, ओ पास्कल अंकल। अरे अर्जुन, तुमको कैसा मालूम हो गया मैं नाम इधर है? अंकल हाँ। मैं बचपन में तुम्हारे शराब के अड्डे पे झूठे गिलास धोता रहा। मैं तुम्हारी खुशबू से। अरे छोड़ो मैन, ये पुरानी बात मत करो। अंकल आज तुम्हारे अड्डे पे बेचने के लिए शराब नहीं है ना?
नहीं है। कैसे मालूम हो गया तुमको? जो कोई नहीं जानता वो अर्जुन जानता है। वीरू लाओ माल। ये लो अंकल, मेरी तरफ से तोहफा, इसमें शराब भरी हुई है। मनोज कुमार एक अच्छे फनकार ही नहीं, अच्छे इंसान भी है। उनके बारे में कभी कोई ऐसी वैसी खबर अखबारों में नहीं छपी। इन्हों अपने साथी आर्टिस्टों के वास्ते अच्छा दोस्त साबित हुए। उन्होंने अमिताभ बच्चन का उस वक्त साथ दिए जब अमिताभ के फिल्म एक के बाद एक फेल होके उन्होंने पैदल हो गए थे। अमिताभ बोनता बोरिया लपट के अपने अम्मा बाबा के पास दिल्ली को चले जाने की तैयारियां कर रहे थे। वैसे टाइम पे मनोज कुमार उनको रोक के अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में चांस दिए। ये फिल्म ज़बरदस्त चली थी। अमिताभ बच्चन की भी हिम्मत बड़ी थी और अदाकारी के शहंशाह दिलीप कुमार का बोलना है मुल्क के बड़े बड़े लीडर मनोज कुमार के फिल्म पसंद करते थे कहते। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी मनोज कुमार के फिल्मों की तारीफ करते थे। शाहरुख खान अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक सीन में मनोज कुमार का मजाक उड़ाए थे, जिससे मनोज कुमार थोड़े दिन शाहरुख खान से रूस के बैठ गए थे। बाद में जब शाहरुख खान उनसे माफ़ी मांगे तो उन्हें माफ़ कर दिए और बोले, जब नाराज़गी की बात पुरानी हो गई मैं भी भूल गया, लोग भी भूल गए तो अच्छा है। बहरहाल मनोज कुमार जैसे अच्छे फनकार और अच्छे इंसान की सालगिरह हुई। रियल चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। चीन में रमजान के महीने में 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रोजा रहते गए। चीन के पूरे मुसलमानों को मजहब की आज़ादी मिल गई कहते। सऊदी अरब में चीन के एम्बेसडर ली चिंगवी बोले, चीन में मुसलमानों पे कोई मजहब की पाबंदी न लगाए। इन्होंने बोले, रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है जिसमें मुसलमान इबादत करते और खैरात के कामों में लगे हुए रहते। इन्होंने बोले उनको फ़ख्र है कि उनका मुल्क सऊदी अरब में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा। रोज़ा रखने से लोगों को अपनी जिस्मानी ताकत का अंदाज़ा होता, भूख क्या चीज़ है वो भी मालूम होता। रोज़ों से लोगों को गरीबों और भूखों की ज़िंदगियों का एहसास भी होता। चीन के एम्बेसडर बोले उनका मुल्क हमेशा फ़लस्तीन की मदद करेगा। इन लोग चाह रहे हैं कि फ़लस्तीन भी एक आज़ाद मुल्क बन जाना। तेलंगाना स्टेट के मिनिस्टर हरीश राव किसानों को कम कीमत में खाने की स्कीम शुरू करे। ये स्कीम का नाम सबूजन है। ये स्कीम का वादा टीआरएस पार्टी अपने इलेक्शनों के दिनों में करी थी। तेलंगाना के स्टेट मिनिस्टर हरीश राव बोयनपल्ली मार्केट यार्ड में किसानों को कम कीमत में खाने की स्कीम शुरू करे। ये स्कीम में सब लोगों को खाना सबूजन का नाम दिए। ये स्कीम में किसानों को 2 रुपये में नाश्ता और 5 रुपये में पेट भर के खाना मिलता करते। इस स्कीम में मार्केट यार्ड में काम करने वाले वर्कर्स, सामान उठाने वाले मजदूरों और खेतों से आने वाले किसानों को अच्छा खाना देते गए। टीआरएस हुकूमत इलेक्शनों के दिनों में गरीब लोगों से वादा कर रही थी, हम आप लोगों को कम कीमत में अच्छा खाना खिलाएंगे। वो वादे को टीआरएस हुकूमत पूरा कर दी। ये लोगों को मजेदार खाने के साथ पीने के वास्ते मिनरल वाटर भी देते गए। हरीश राव बोले ये स्कीम को पूरी रियासत में जल्दी से जल्दी शुरू करते गए। मलकपेट मार्केट में भी ये स्कीम शुरू कर दी है। अमीरां तो कैसा भी अपने वास्ते अच्छे खानों का इंतजाम कर लेते, मगर जो किसान हमारे को खाना देते, इन लोगों को टीआरएस हुकूमत कम पैसों में पेट भर के खाना दे रही। चलो अच्छा है, बेवक्त के बकरे से वक्त का टुकड़ा अच्छा है। कर्नाटक के शहर शिवमोगा में एक हफ्ते से लगातार एक साथ पानी पड़ने से नदियां और तालाब भर के उबल रहे। शिवमोगा में पानी नहीं पड़ा बल्कि 1 महीने पहले तक भी लोग परेशान थे। तालाब सूख गए थे मगर एक हफ्ते से बस बोले उतना पानी पड़ा। तालाब भर के पानी घरों में घुस जा रहा। शिवमोगा और उसके अतराफ के गाँव में जिधर के लोग उधर बोले जैसा हो गया, न कहीं आ सक रहे न कहीं जा सक रहे। सड़कों पे पानी जमा हो जाने से स्कूल के बच्चों को भी आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही। तुंगभद्रा में पानी बढ़ जाने से पानी को छोड़ना पड़ा। बारिश की तरफ से अलग अलग जगहों पे नुकसान भी हुए। कहीं दीवार गिर गई तो कहीं लाइट का वायर गिरने से आदमी मर गया। गैसों महीने पानी नहीं पड़ने से ज़मीन जगह जगह से तड़क रही थी। अब पानी पड़ने से खेतों में किसान बीजा डाल दे रहे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली तेलंगाना के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिए और बोले रमजान का महीना रोजा, नमाज और तरावी का महीना है और इस महीने में ज़कात अदा करके दूसरे गरीब मुसलमानों को भी अपने खुशियां पूरे करने का मौका देना है। मैं तमाम भाइयों को रमज़ान शरीफ की ईद मुबारक देता हूँ। यकीनन रमज़ान एक मुतबरक महीना है और अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा रमज़ान का महीना महफूज अता किया है ताकि उसमें हम इबादत करें और ख़ास तौर से ज़कात दे सकें। और मैं तमाम भाइयों से भी अपील करता हूँ
कि ज़कात में उन लोगों के लिए भी आप मुस्तहिक़ लोगों की मदद कीजिए जो तालीम दिलाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर उनकी माली तंगी की वजह से वो तालीम नहीं दिला सके, क्योंकि इंसान के हाथ में कलम होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार सकेंगे और आगे तरक्की भी कर सकेंगे, हमारे ख़ुद अपने लिए और अपने मुल्क के लिए। इसलिए रमज़ान की ईद की जो ज़कात की रकम है, जहाँ तक हो सके हम उन बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। YSR कांग्रेस पार्टी वाले चंद्रबाबू नायडू किसानों को धोखा दे रहे हैं बोल के इल्जाम लगाए। तिरुपति में YSR कांग्रेस के लीडर पी रामचंद्र रेड्डी टीडीपी के बड़े और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू के ऊपर बहुत पुकार लिए। इन्होंने बोले चंद्रबाबू इलेक्शनों के जब कर्जे माफ करते बोल के वादा करे थे, मगर वो वादा पूरा नहीं करके उन किसानों को धोखा दे रही और ऐसे काम करने से ये बात समझ में आ रही कि ये हुकूमत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अलजेरी के प्लेन का माली हवाई अड्डे पे उतरते वक्त एक्सीडेंट हो गया। जांच के टीम वाले बोल रहे हैं प्लेन जमीन से टकरा के तबाह हो गया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले सानिया मिर्जा तेलंगाना की बेटी है, इन्होंने केसीआर की बहुत तारीफ करे और बोले हम इसका खैर मुकदम करते। सानिया मिर्जा इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं है और इन्होंने बोले पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात भी रखना जरूरी है। सानिया मिर्ज़ा हमारी वतन की बेटी है, हमारी अपनी बेटी है, इस तेलंगाना की बेटी है, हैदराबाद की बेटी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसे ब्रांड एम्बेसडर लगाकर उनको जो मुकर्रर किया है और उन्हें जो भी माली मदद की है उसका हम खैर मकदम करते हैं। अगर कुछ लोग इस पर यह कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है तो ये गलत बात है। और सानिया मिर्ज़ा खुद आज अपने पेपरों में स्टेटमेंट दे चुके हैं और वैसे वो यहाँ की बेटी है, उसे डेवलप करना चाहिए। हम इसमें कोई खबात की बात नहीं है और हम पड़ोसी ममालिक से भी हम अच्छे से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम बाहर के ममालिक के लोगों को भी अवार्ड दिया जाता है, यहाँ के इंडिया के लोगों को अमेरिका का अवार्ड दिया जाता है। क्या वो अमेरिका नेशनल होते हैं? अगर किसी को कोई किस्म का अवार्ड दिया जाए तो वो नेशनलिटी का लिहाज ना रखा जाए कहाँ के, मगर हम ये कहते हैं कि सानिया मिर्ज़ा हमारी अपनी बेटी। मध्य प्रदेश के मोरनिया जिले में अपनी महबूबा पे तेजाब फेंक के मर्डर करने वाले को अदालत वाले मौत की सजा सुनाई। इन्हें 21 जुलाई 2013 में लड़की पे तेजाब डाल के मार दिया था। विश्व हिंदू परिषद के लीडर रविंद्र रेड्डी केसीआर पे औंधते हुए बोले सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर कैकू बनाए। इन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पे पुकार लेते हुए बोले केसीआर पाकिस्तानी बहू सानिया मिर्जा को अहमियत देते हुए तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर कैसा बनाए। इन्होंने बोले सोनिया गांधी जैसा इटली से आके हिंदुस्तान में रहते हुए इंडियन बन गए, वैसे ही सानिया मिर्जा भी पाकिस्तान के लड़के से शादी करके पाकिस्तानी हो जाते तो फिर सानिया को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर कैकू बनाए। इन्होंने केसीआर पे पुकार लेते हुए बोले केसीआर तेलंगाना के मुसलमानों को खुश करने के वास्ते ऐसे काम कर रहे हैं और तेलंगाना के हिंदुओं के खिलाफ नाइंसाफी कर रहे हैं। తెలంగాణలో జీవిస్తున్నటువంటి ఒక సామాన్య అట్టడుగు పేద బలహీన వర్గాలకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆశించిన ఆశలని కూడా నెరవేరే పరిస్థితి కనబడటం లేదు। తెలంగాణ పోరాటంలో అసలు బాసినటువంటి వందలాది మంది వాళ్ళ యొక్క ఆత్మలు క్షోభించే విధంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క పోకడలు పోతున్నాయి। వీటిని సరి చేసుకోమని కోరుతున్నాం। గత 52 రోజుల్లో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి నిర్వాహకాలు ప్రకటనలు ఏమిటి? తెలంగాణను పూర్తిగా వ్యతిరేకించినటువంటి రజాకార్ల పార్టీ కాసిం రజ్వీ ప్రారంభం చేసినటువంటి రజాకార్ల పార్టీ ఎంఐఎంతో फलस्तीन में जंग रोकने के वास्ते इंटरनेशनल लेवल पे कितने की कोशिशें करने के बाद भी इजराइल वाले गजा पे हमले करना बंद ही नहीं कर रहे। यूएनओ और दूसरे किते की मुल्कों वाले फलस्तीन में जंग रोकने के वास्ते अपने अपने तरीके से पूरे कोशिशें कर रहे हैं, मगर ऐसा दिख रहा उनके कोशिशें फेल हो गए। कई को बोले तो इसराइल फलस्तीन पे हमले रोकने का नाम ही न ले रहा और एक स्कूल पे इसराइल रॉकेट से हमला कर दिया जिससे 15 लोगों की मौत हो गई, जिस पे यूएनओ वाले बहुत औंट लिए। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी बान की मून बोले ये बहुत खौफनाक है और ये हमले में कितने की स्कूल के बच्चे, औरतें और यूएनओ के लोगों की भी मौत हो गई और उन्होंने उसकी मजम्मत कर रहे हैं। इन्होंने इसराइल को यूएनओ की कौन सी भी बिल्डिंग पे हमला न करो बोल के हिदायत दिए।
जुम्मतुल विदा की नमाज पढ़ने आए थे सो मुसलमाना अपने हाथों में इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना बोल के बैनर लाए थे और पूरे मस्जिदों में बेखुसूस फलस्तीनियों के वास्ते दुआएं भी करे। रमजान का महीना अब खत्म होने वाला है, बस इसके थोड़े दिन बाकी है। हर मुसलमान अपने घर वालों के वास्ते अच्छी से अच्छी ईद होना बोल के तैयारियां कर रहे हैं। औरतां शॉपिंगों में है, मर्द वे ईदों के सौदे लाने में है के घर वाले ईद के दिन मजेदार खाना खाना और अच्छे कपड़े पहनना। ये तो रही हमारी हैदराबादियों की ईद की खुशियां, मगर दूसरी तरफ फलस्तीनियों की ईद क्या गुजर रही होंगी वो लोगों के दिलों पे। ईद के मौके पे कपड़े नहीं बल्कि अपने घर वालों और मासूम बच्चों के वास्ते कफन खरीद रहे होंगे। ये सोच के दिल घबरा जा रहा। इसीलिए अलविदा जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद लोग अपने मस्जिदों में इसराइल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करना बोल के अपने हाथों में बैनर लाए थे। इसराइल के चीज़ा कोका कोला, थम्स अप, मैगी, नेस्ले मिल्क और कंप्यूटर के पार्ट्स इस्तेमाल नहीं करना बोल रहे और मस्जिदों में बेखुसूर फलस्तीनियों के वास्ते दिल से दुआएं करे। हमारी भी दुआ है अल्लाह इन फलस्तीनियों को सब्र अता फरमाए जिनके अपने इस जंग में शहीद हो गए। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर पी नारायणा बोले आंध्र प्रदेश के नए सदर मुकाम को बनाने के वास्ते 25,000 करोड़ रुपयों की जरूरत है। इन्होंने मीडिया वालों से बोले सदर मुकाम बनाने के वास्ते जो जमीन लेंगे उसके मालिकों को भी जमीन की तरक्की का पहुंचाएंगे कहते। बीजेपी के लीडर और उत्तर प्रदेश के पहले के स्पीकर केसरीनाथ त्रिपाठी मगरबी बंगाल के गवर्नर की हैसियत से हलफ लिए। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी इनको गवर्नर बनने पे मुबारकबाद दिए। बीजेपी के बड़े लीडर केसरीनाथ त्रिपाठी मगरबी बंगाल के गवर्नर की हैसियत से हलफ लिए। जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट असीम कुमार राजभवन में हलीफ दिलाए। केसरीनाथ बोले मैं लोगों के फायदे के वास्ते काम करूंगा। सेंटर और स्टेट की हुकूमत के बीच में अच्छी तालमेल कायम करने की कोशिश करते बोले। गवर्नर त्रिपाठी मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बहुत तारीफ भी करे और बोले ममता बनर्जी स्टेट को तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं। हैदराबाद से मुंबई जाने वाले स्पाइस जेट प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम की तरफ से रनवे पे पैसेंजरों को प्लेन से उतार लिए। इसमें सचिन तेंदुलकर भी बैठे हुए थे। प्लेन में जुमला 160 पैसेंजर थे। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 25 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 25,993 रुपए, 24 कैरेट सोना 27,800 रुपए। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा 34 दर्जे हरारत, कम से कम 24 दर्जे हरारत। खम्मम ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 25। मेदक ज्यादा से ज्यादा 34, कम से कम 24। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 34, कम से कम 25। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 35, कम से कम 25। महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 23। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 35, कम से कम 25। नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 37, कम से कम 28। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 24। रंगारेड्डी ज्यादा से ज्यादा 32 दर्जे हरारत और कम से कम 21 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। हेडलाइंस एक बार फिर देखेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी वाले असेंबली में 3 सीटों पे जीत के बीजेपी को हरा दिए। यूपीएससी एग्जामों के प्रॉब्लमों पे जुम्मे के दिन राज्यसभा में कांग्रेस और दूसरे पार्टियों वाले बहुत हंगामा करके कार्रवाई को रोक दिए। हिंदी फिल्मों के मशहूर हीरो राजेश खन्ना का बंगला 90 करोड़ रुपए में बिक गया। ग्लासगो में चाशुंबे की रात में कॉमनवेल्थ गेम्स का इनॉग्रेशन हुआ। इंडियन फिल्म स्टार मनोज कुमार की सालगिरह पे पेश है रियल चैनल की खुसूसी रिपोर्ट। आज के खबरनामे में बस इतना ही। तहसीन को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह मैं कल फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।